सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मन्मथेश्वरम् ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद। सौराष्ट्रे सोमाष्टम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। और किस किस को याद है? आ जाओ, इसको गुड़िया को भेजिए। आ जाओ आप यहाँ से। इधर आओ, इधर आइए। ऋग्वेद मन नहीं करता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम्। बहुत अच्छी ताली बजाइए। वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। चौहान जी कहाँ पे? आइए महाराज। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। और कौन बच्चा है? इसको याद है? हाँ, व्यास कहाँ है?
जितना आता है बता दियो, वो बता दो नहीं बोलेगी। हाँ सौराष्ट्रे सोमनाथमच्या श्रीशैले मल्लिकार्जुनम अजयन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। अब आगे करते हैं इसको, ठीक है? सुनाया आपने? आओ आओ शर्माना नहीं, आओ जी देवी क्या सुनाएंगे? सुनाएंगे? सौराष्ट्रे सोमनाथमच्या श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां ओंकारम मल्लेश्वरम। सौराष्ट्रे माइक पास में सौराष्ट्रे सोमनाथमच्या श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां माइक पास में उज्जैनियां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। चार वेद याद है? ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और चलिए अब एक बार पहले दोहराएंगे सभी। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। इतना सबको याद है? लगभग सबको याद है ना? अब आगे की लाइन है परल्याम वैद्यनाथम च। जोर से बोलना है, परल्याम वैद्यनाथम च। परल्याम वैद्यनाथम च। ये हमारे 5वें ज्योतिर्लिंग का नाम है। 4 कौन कौन से हो गए हमारे? सोमनाथ, ओंकारेश्वर, 4 हो गए। 5वें है वैद्यनाथ। परल्याम वैद्यनाथम च परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम। बोलो डाकिन्यां भीमशंकरम। भीमशंकर का नाम सुना है ना? भीमाशंकर जिसको कहते हैं। डाकिन्यां भीमशंकरम। आवाज नहीं आ रही है। डाकिन्यां भीमशंकरम परल्यां वैद्यनाथं च परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम डाकिन्यां भीमशंकरम। जोर से बोलेंगे सभी। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम। याद हुआ? किस किस को याद हुआ? देखो एक गुड़िया को याद हो गया। याद हो गया आपको? दिमाग को स्थिर रखना है, ठीक है? एक हम यहाँ बैठे हैं तो यही रखना है।
परल्यां वैद्यनाथं च स्वामी जी बोलना है। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं। किस किस को याद हुआ इतना? वाह जी। अब शुरू से बोलना है एक बार मेरे साथ में, पहले सभी बोलेंगे। चलो शुरू करो, बच्चे लोग शुरू करेंगे। सौराष्ट्र परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं। अब कितने ज्योतिर्लिंग याद हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर। 6 याद हो गए। श्लोक में 6 याद हो गए आपको? सबको याद हो गए? चलो हमारे जो सनातन पद्धति है उसमें 4 पुरुषार्थ बताए हैं। लिखो कॉपी में, क्या बताया है? 4 पुरुषार्थ। हिंदी में ही लिखना है सबको। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा है मोक्ष। लिखो बच्चे, आपने लिखा? लिखो 4 पुरुषार्थ। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। चार पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा है मोक्ष। सबने लिख लिया? सबको याद हो गया 4 पुरुषार्थ? सभी एक साथ बोलेंगे। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, जोर से बोलेंगे, चौथा मोक्ष। वेद कितने हैं? कौन कौन से? पहला वेद कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा। पुरुषार्थ कितने हैं? कौन कौन से? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, मोक्ष। इतना सबको समझ आ गया? किसी को कोई कठिनाई तो नहीं? किसी बच्चे को? सबको समझ आ रहा है? चलो अब ये बताओ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। संडे मंडे किसको आता है? जिसको आता है हाथ खड़े करें। सबको आता है ना? सबको आता है। और रविवार, सोमवार, मंगलवार किस किस को आता है? खड़े होकर बताओ, अपने स्थान पर बताओ।
हमारा रविवार से शुरू होता है। रविवार, रविवार, शनिवार, सोमवार, हाँ, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, वीरवार, शनिवार। अच्छा, और संडे मंडे तो याद होगा अभी बोल। और किस किस को याद है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। वेरी गुड। खड़े होकर के बताओ आंसर। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। बहुत अच्छे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। बहुत अच्छे। हाँ, चौहान जी इसके बाद बताएं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। हाँ ठीक है, चौहान जी खड़े होइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। बहुत अच्छे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। बहुत अच्छे। हाँ, खड़े होकर के बताओ। रविवार, शनिवार। हाँ, रविवार से शुरू हो- नहीं, कहाँ से शुरू होता है पंडित जी? हाँ, मिलेगी। हाँ, चलो बोलो। हाँ, अब बैठो, देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसको बिटिया को बैठा लीजिए, 2 मिनट बैठा लीजिए। मैंने कल आपको बताया था, सबको, सभी माता पिता को भी बताया था। मैंने बताया था इनमें जैसा बीज डालोगे वैसे ही फलेंगे फूलेंगे। मेरी बात इतने बीच में किसी ने नहीं पकड़ी। किसने पकड़ी? मैंने रविवार बोला तो सब रविवार से शुरू कर दिए। मैंने रविवार बोला, सब ने, किसी ने मुझे टोका नहीं। उन्होंने मुझे टोका ना, किसी ने मुझे कुछ, मैंने जैसे बताया आप वहीं से शुरू हो गए। हमें थोड़ी पता था, क्या चीज? हमें नहीं पता था। तो पता था, नहीं पता था, वही मैं इसीलिए आप लोगों को वही मैंने बताया था ना, जैसा बीज बोल, ये उदाहरण है उस चीज का। मैंने इनको जैसे बताया कि रविवार से बोलना है, इन्होंने रविवार से बोलना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने नहीं बोला कि सोमवार बोलना है, बोला किसी ने नहीं बोला। साथ में माता पिता भी बैठे हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत बोल दिया कि नहीं, सोमवार से शुरू होता है हमारा। इसका ये उदाहरण है कि आप बच्चे को जैसा सिखाएंगे वैसा बच्चा। उदाहरण मिल गया सबको? मिल गया सबको उदाहरण? पंडित जी, लेकिन इंग्लिश में मंडे से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे लास्ट में ही आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में संडे से स्टार्ट नहीं करते। मंडे से करते हैं। अब पहले ये बताओ। हाँ, वो कह रहे हैं इंग्लिश में संडे से शुरू करते हैं, मंडे से शुरू होता है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये आप हमारा आपका सब्जेक्ट नहीं, छोड़िए। बच्चों को हिंदी में दिन जरूर याद कराना है। दूसरी बात, 1 से लेकर 100 तक हिंदी किसको याद है? और 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 5 याद है पूरा? किस किस को याद है? हाथ खड़े करें। 1 से लेकर के 100 तक।
आती है? 50 तक आती है। चलो ठीक है, कल 20 तक गिनती सुनानी है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी कथा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और बैठ करके आराम से सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको सुनाई दे रही है? एक बार क्या हुआ, एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। एक कथा में सुनूंगा कल सबसे। एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे, एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था दिनेश। क्या नाम था? दोनों बचपन से मित्र थे। मित्रता उनकी ऐसी घनिष्ठ थी कि बचपन में साथ में खेलते थे, साथ में उठते थे, साथ में बैठते थे, साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़े। दोनों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए। उनके बचपन से मन में विचार था कि हम केदारनाथ जाएं। क्या विचार था? बचपन में दोनों ने प्लानिंग की कि कुछ बड़े हो जाएं। बड़े हुए, शादी हो गई। शादी के बाद मन में विचार आया, लेकिन ऐसा संजोग नहीं बन पा रहा था। वो कहते हैं ना कि जब परमात्मा को बुलाना होता है तभी बुलाते हैं। शादी होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई। अब शरीर क्या हुआ, वृद्ध हो गया उनका, लेकिन उनके मन में वो जो विचार था वो फिर भी मंडरा रहा था। तो एक दिन दिनेश ने सुरेश से कहा कि भैया, हम लोगों ने बचपन से तैयारी की थी कि हम लोग केदारनाथ जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान रुष्ट हैं या नाराज हैं, बुलाने की इच्छा नहीं है। तो दूसरे ने कहा ऐसा नहीं है, हम इस तिथि को, इस तारीख को, इतने बजकर इतने मिनट पे यहाँ से निकलेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तिथि फिक्स हो गई, तैयारी हो गई। जैसे जाने लगे तो खेतों में फसल तैयार थी। पहले वाले ने दूसरे से कहा, दिनेश ने सुरेश से कहा कि ऐसा है भैया, तिथि तो सुनिश्चित कर ली है आपने, तारीख तो सुनिश्चित की है, लेकिन जो फसल पकी खड़ी हुई है इसको काटने के बाद चलते हैं। उसने कहा ऐसा है कि हम लोग बचपन से लेकर के आज तक ये तैयारी करते हुए आए हैं, प्लानिंग किए हुए हैं कि चलो केदारनाथ चलेंगे। अब उसमें भी जब तिथि सुनिश्चित हुई तो एक विघ्न ये आ गया कि फसल तैयार है, फसल काट ले। छोड़ो, फसल कटती रहेगी, दुनियादारी ये सब चलता रहेगा। तो दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे बैग उठाया और चल पड़े केदारनाथ के लिए। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे तो देखा रास्ते में एक बड़ा टूटा हुआ मकान है। मकान के बाहर एक चारपाई पड़ी हुई है, मिट्टी का मकान है। चारपाई पे एक वृद्ध पुरुष लेटा हुआ है, घर का जो मालिक है। दोनों लोग गए, हाल चाल लिए कि भैया क्या हुआ। पता चला कि बीमार है। तो घर में और कौन कौन रहता है? तो जो दोनों मित्र साथ में गए थे उनमें से एक बोला ऐसा है, आप इनका हालचाल लो, मेरी कुछ तबीयत खराब है, धीरे 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 करके केदारनाथ की तरफ चलता हूं। तो जो उस घर पर रुके हुए थे उन्होंने देखा कि घर तो टूटा है। अंदर गए तो एक 8 साल की बच्ची रो रही थी और चारपाई पे एक वृद्ध महिला पड़ी हुई थी। उसने पूछा कि बेटा ये सब ऐसा क्यों हो गया? तो उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा आई, हमारी एक छोटी सी दुकान थी, तो सब बह गई और हम लोग काफी समय से भूखे हैं। तो सबसे पहले वो दुकान गए, दुकान से सामान लेकर के आए, उन सबको भोजन पानी कराया।
भोजन पानी करा करके हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अच्छा हम केदारनाथ जाना था और आप लोगों की सेवा में हम रुक गए। घर के मालिक ने जो बीमार था बोला ऐसा है कि अब जब तक हम ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आप केदारनाथ नहीं जाएंगे। हम बीमार थे, आपने हमारी सेवा की, अब कुछ मौका हमें भी दीजिए सेवा करने का। उसने कहा ऐसा है मैं रुकूंगा तो नहीं, मेरी पत्नी ने एक सोने की अंगूठी है, भगवान केदारनाथ को चढ़ाने के लिए दी थी, तो इस अंगूठी से जो भी कुछ मिले, 1 लाख 2 लाख या जितना भी जैसे भी जो है आप अपना फिर से कारोबार शुरू कर दो। और वो जो दूसरा व्यक्ति था उसका मित्र वो केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ पहुंच करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरा मित्र इस भीड़ में जहां कहीं भी हो तो एक बार हमसे मिल जाए। और जबकि उसको पता था कि मित्र उसका कहाँ रुका हुआ है, जो टूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी वहां रुका हुआ है। उसको लगा कि धीरे धीरे आएगा, हो सकता है इतनी भीड़ है इसमें कहीं गुम हो गया हो। तो भगवान केदारनाथ जी उसके मित्र का रूप धारण करके स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। किसके सामने? मित्र के सामने गले मिले। और गले मिलते ही जैसे वो भीड़ में होता है ना कि जब भीड़ होती है तो धक्का मुक्की, कोई वृंदावन गए होंगे, विश्वनाथ जी गए होंगे, बहुत धक्का मुक्की होती है, भीड़ होती है। तो भीड़ में जैसे ही वो ऐसे करके मुड़ा और मुड़ करके देखा, इतने में वो गायब। उसको लगा कि शायद भीड़ में फिर गायब हो गए होंगे। इधर जो मित्र वहां रुका हुआ था उसने कहा भैया ऐसा है, हम 15 दिन की घर कह करके आए थे, तो 15 दिन से ज्यादा हो गए और ऐसा है हम यहीं से घर चले जा रहे हैं, हमारे केदारनाथ जी के दर्शन लग रहा है नहीं, हमारे नसीब में केदारनाथ जी के दर्शन नहीं है। वहां से घर वापस आ गया। अब जो केदारनाथ में मित्र था वो आते आते वापस उसी झोपड़ी के पास रुका। उसने सोचा कि लाओ इनका हालचाल पूछे। उसने वो जो झोपड़ी थी देखा यहाँ तो मकान बन गया है, दुकान बन गई है। बोले ये 15 दिन में इतनी तरक्की कैसे हो गई? बोले ऐसा है, जिस मित्र को आप यहाँ छोड़ करके गए थे सब उसी मित्र की मेहरबानी है। बोले मित्र तो वहां केदारनाथ में था। बोले नहीं भैया वो 15 दिन से हमारे ही पास था, हमारी सेवा में लगा हुआ था। तब उस आदमी को समझ आई, दूसरे वाले को, कि लगता है साक्षात भगवान इनके यहाँ आए हुए थे मित्र के रूप में। जिस झोपड़ी में रुके हुए थे मित्र के रूप में भगवान यहाँ आए हुए थे। अब देखो एक मित्र केदारनाथ में है और एक मित्र कहाँ है? झोपड़ी वाले मकान में। जो केदारनाथ में उसको दूसरा मित्र भी मिल गया। वो कौन थे? वो साक्षात भगवान केदारनाथ थे। उन्होंने दर्शन दिए उसको। उसने क्या किया, वहीं से अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और जाकर के वापस हो गया फिर केदारनाथ में। और तपस्या करते 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 उसने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। क्यों? कहते हैं जब भगवान के एक बार दर्शन हो जाते हैं ना तो ये जो संसार की माया ये सब छूट जाती है। संसार की माया सब छूट जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मन में अपने श्रद्धा बना करके रखनी चाहिए। भगवान आपने सुना होगा भगवान के रूप कितने हैं? 2 प्रकार के रूप हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सबने कथा सुनी होगी। भगवान के 2 रूप हैं, एक सगुण साकार है और एक निर्गुण निराकार है वही। कान चाहे आप ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, पकड़ा किसको जाना है? कान को ही पकड़ा जाना है। जो बच्चे बैठते नहीं है शांति से उनको ले जाता है उठा करके। तो कहते हैं कि मन के अंदर भाव होना चाहिए। और हमारी सनातन पद्धति में इतने सारे देवी देवता बताए गए, 33 कोटि। 33 कोटि माने होता है प्रकार।
क्या होता है? कोटि का मतलब एक संस्कृत का शब्दकोश है, उसको कहते हैं अमरकोश। क्या कहते हैं? अमरकोश। उसमें एक एक शब्द के 100, 200, 250, 300 नाम दिए हुए हैं, एक एक शब्द के। तो उसमें कोटि का मतलब प्रकार भी है और कोटि का मतलब करोड़ भी है। यहाँ जो कोटि का अर्थ लिया गया है, 33 कोटि माने होता है 33 प्रकार के, एकादश रुद्र, अष्ट वसु आदि आदि जो भी है, ठीक है। ये कोटि माने प्रकार हो गए। अब हमारे यहाँ अब इतने ही लोग बैठे हैं, इनमें से कई लोग भगवान शिव को मानने वाले होंगे। भगवान शिव को कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़े करें। और भगवान कृष्ण को कौन कौन मानते हैं? भगवान राम को कौन कौन मानते हैं? और हनुमान जी को, और शनिदेव को सब मानते हैं ना। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष, वृक्ष में आपने देखा होगा उसकी शाखाएं कितनी होती हैं? नहीं गिन सकते हम। जब वो विराट रूप लेता है तो उसकी शाखाएं नहीं गिन सकते। ऐसे भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन हम जिस भावना से देखना चाहते हैं भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब ये बताइए, कुत्ते में भगवान कौन देखता है? कुत्ते में भगवान देखता है कोई? नामदेव जी ने देख लिया। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान देख लिए। सांप में भगवान कौन देखता है? सांप में तो शंकर जी वाले देखते होंगे ज्यादा। सांप में भगवान प्रकट कर लिए, मीराबाई कर लिए ना। और गधे में? गधे में किसने प्रकट कर दिए? एक संत हुए हैं एकनाथ जी। मैं कल नाम पूछूंगा सबसे। कुत्ते में किसने प्रकट किए? सांप में किसने प्रकट किए? किसने प्रकट किए? मीराबाई ने। और गधे में एकनाथ जी ने। एकनाथ जी की कथा कल सुनाऊंगा मैं सबको, ठीक है। और तो और सजीव और निर्जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव में से तो चलो मानो हमारे आपकी जैसी आत्मा है, चाहे वो कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, कीड़ा मकोड़ा कुछ हुआ। निर्जीव में कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन प्रहलाद जी ने खंबे से प्रकट किए नहीं भगवान। जब ये सब भगवान को प्रकट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सवाल सबके मन में होगा। माता जी, सवाल सबके मन में होगा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अटूट नहीं है। मन अभी 2 मिनट के लिए यहाँ है और यहाँ बैठे बैठे पता चले घर में अभी सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, बर्तन धुलना है। यही होता है। 2 मिनट तो मन यहाँ लगेगा, उसके बाद मन इधर उधर भागना शुरू कर देता है। लेकिन जो ऐसे ऐसे संत महापुरुष हैं उनका मन एकदम अडिग रहता था, हिलता नहीं था। एक महाराज जी हुए हैं, मैं नाम याद नहीं मुझे, भूल गया मैं। स्वामी राम सुखदास जी या ऐसे कुछ संत है, मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जब उनको कोई माता मिलती थी तो सबसे, चाहे माता मिले चाहे बिटिया मिले, छोटी सी कन्या मिले, उसको सबको मैया कहकर पुकारते थे। किसी को बहन बेटी या कुछ माता नहीं कहते, वो मैया कहते थे। नाम कल
सोच करके बताऊंगा, मुझे नाम याद नहीं है। हम अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाएं और दूसरे वालों को देखो, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से काटना है। बताते हैं ना, वो जो मस्जिद होती है, सारा कुछ सिखाया जाता है हमको, बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधान जी, मस्जिदों में हमारे बच्चे नहीं सीखते, क्यों? इसमें कारण बच्चे नहीं, इसमें कारण हम लोग हैं। हाँ जी, हम पाप समझते हैं, हम अपने बच्चों को बताते हैं, वो लोग, उनको जीवन हत्या से कोई लेना देना नहीं, इंसानों से भी कुछ लेना देना नहीं। अपने बच्चों को इतना दृढ़ विश्वासी बनाइए, इतना दृढ़ संकल्पी बनाइए, मजबूत बनाइए, मंदिर लेकर के जाइए। मैं इसलिए रोज बोलता, अच्छा आज कौन कौन बच्चे मंदिर गए थे ऊपर? आने से पहले एक बार, जब तक शिविर चल रहा है, उसके बाद चाहे आप आइए या मत आइए, जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ तक की जिम्मेदारी मेरी है कि यहाँ मंदिर पे प्रणाम करके आना है सभी ने। सब माता पिता की जिम्मेदारी है। मंदिर में जाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है। और फिल्म कितने घंटे की होती है? 2 घंटे की मान लीजिए। फिल्म कितनी देर की होती है? हम देख लेते हैं बैठ करके, लाइन में लग करके टिकट भी ले लेते हैं। वैसे आजकल लाइन वाला सिस्टम खत्म हो गया, ऑनलाइन घर से बैठे बैठे जाइए और बुक कीजिए। लेकिन 15 मिनट वो ऐड अगर चलती रहेगी उसमें सिनेमा घर में, हम तब भी बैठे रहेंगे वहां। होता है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन मंदिर में बच्चों को ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, संस्कार आप ही इनको उत्पन्न करेंगे। और अपने आसपास का जो वातावरण है, अपने आसपास का जो वातावरण है वो भी अपने दिमाग में रखते हुए अपने बच्चे में डालना है। अगर वातावरण गलत है तो बच्चे को रोकना है, नहीं कि ये गलत है, जो सही है वो सही बताइए। इतनी बात समझ आई? सबको समझ आई? जिंदगी में 3 चीजें हैं, मेरे साथ में सभी बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे जोर से। ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी। सबसे पहले फिर से जोर से। हमें ईमानदार बनना है, बेईमान नहीं बनना है। क्या बनना है? ईमानदार। ईमानदारी से कमाया गया पैसा अगर थोड़ा भी है, बहुत है, संतुष्ट रहिए उसमें। ईमानदारी से कमाया गया पैसा अगर थोड़ा भी है, बहुत है, उसमें संतुष्ट रहिए। अगर आप वफादार रहेंगे तो आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी। आप ईमानदार हैं, आपको वफादारी भी मिलेगी और जिम्मेदारी भी। इन तीनों में से एक बन जाइए, तीनों चीजें अपने आप आ जाएंगी। तीनों में से एक बन जाइए, तीनों चीजें अपने आ जाएंगी। क्या क्या चीज है? ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी। तो कौन कौन बनेगा? ईमानदार कौन कौन बनेगा? और जिम्मेदार और वफादार। वेरी गुड। हमारे चलिए अब अपने विषय की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने आज क्या बताया था आपको? बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या बताया था? 12 ज्योतिर्लिंग के 5 और 6 नाम। क्या क्या था? एक बार फिर दोहराएंगे। परल्याम वैद्यनाथम च
परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करम् दाकिन्यां भीमशङ्करम्। अब 4 पुरुषार्थ बताए थे, कौन कौन से? जोर से बोलेंगे सभी बच्चे, एक स्वर में बोलना है सभी ने। 1 2 3 स्टार्ट। फिर से एक साथ। मैंने 3 चीजें और बताई थी अभी। ये चीजें याद रहेंगी। हमने किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी के प्रति कोई दोष नहीं रखना है, ठीक है। बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की जिम्मेदारी माता पिता की। बच्चे समाज से जो सीखते हैं वो सीखते हैं, लेकिन परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का माहौल है, बच्चे परिवार से ज्यादा सीखते हैं। जब अवस्था बड़ी होती है तब समाज से सीखते हैं। तो बच्चों में हम ऐसा बीज रोपण करें कि वो पहले परिवार से सीखे, परिवार में अपने सुख शांति समृद्धि की कामना के लिए, उनको ऐश्वर्य के लिए, उनकी सद्विद्या के लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए भगवान के पास आए मंदिर में 2 मिनट। हम 4-4 घंटा 3-3 घंटा मूवी में देख करके समय अपना बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए परमात्मा के मंदिर आने में कभी किसी का पैर दर्द होने लगता है, किसी का सर दर्द होने लगता है। तो बच्चों को इन चीजों से बचाएं। चलिए अब फिर से एक बार दोहराते हैं हम। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम्। तो आगे की लाइन आप बोलेंगे। परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करम् परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करम्। अच्छे भगवान के नाम याद हो गए, श्री शिव के नाम याद हो गए सबको। चलो अब ईमानदारी के साथ कमर सीधी, आंख बंद और ध्यान मुद्रा में बैठना है, ऐसे करके कमर सीधी, आंख बंद और ध्यान मुद्रा में बैठना है। 3 बार ईमानदारी से ओम का उच्चारण करना है। सभी मेरे साथ में बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज के कार्यक्रम के लिए विश्राम। आज के कार्यक्रम में जो बच्चों को गिफ्ट दिया गया है अशोक सिंगला जी की तरफ से, 219 सेक्टर 17 से है। आगे वर्मा जी हैं जो 230 सेक्टर 17 में रहते हैं, उनकी तरफ से बच्चों को आज का गिफ्ट दिया गया। कल का जिसने भी गिफ्ट देना, कल का तो वैसे गिफ्ट हमारे पास आया हुआ है, परसों का जिसने गिफ्ट देना हुआ तो मंदिर में पंडित जी को पहले लिखवाएगा, बाद में हमारे पास गिफ्ट ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हमारे पास ऐसे बांटने पड़ते हैं, ठीक नहीं है।
और इसीलिए माँ बाप को जो पंडित जी ने कहा है पूरा ध्यान बच्चों का रखना है। और जैसे बच्चे छोटे छोटे घूमते हैं थोड़ा ध्यान भी रखना है। मैं किसी अकेले बच्चे को नहीं कहता, सभी बच्चों को कहता हूँ इधर उधर नहीं जाए, पूरा ध्यान जो सिखाने के लिए आपको बैठाया गया है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। उसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल इससे भी ज़्यादा बच्चे आएंगे, आज 26 बच्चे हैं, कल 23 थे, परसों 20 थे, ऐसे ही मंडली बढ़ती चली जाएगी तो हम आगे का प्रोग्राम भी ऐसे ही करते चले जाएंगे। धन्यवाद। वर्मा जी आओ। एक एक बच्चा आएगा इधर से शुरू करेंगे। तू पकड़ा क्या पकड़ना जय श्री राम बोलना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप मम्मी के पास आओ, आपको भी दे देंगे। आओ आओ फिर आओ, सबको भेज दो। इसको पहले फटाफट दौड़ के जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो जय श्री राम। वेरी गुड। जय श्री राम। चलो बेटा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी ने दबा के बोलना जय श्री राम। बैठो बैठो आराम से जाइए, इकट्ठे हो जाते हैं फिर। 1 सेकंड में बैठो बैठो। एक बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए और बैठ जाइए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम बोलिए चौहान जी। चौहान जी पहले आ गए। वो दोनों कोई बच्चा रह तो नहीं गया? कोई भी बच्चा? अभी सभी बच्चे और पेरेंट्स आरती में जाएंगे ऊपर 7:30